हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर भूमिका पटेल है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ एज वेल एज एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ। आज हम इस वीडियो में देखेंगे पोस्ट कोविड पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन के बारे में। जैसे कि आज सब आपने देखा होगा कि कोविड का जो सिनेरियो चल रहा है, जिन लोगों को कोविड पॉजिटिव आता है उनके लंग्स में सबसे ज़्यादा अफेक्शन होता है। तो उसमें क्या होता है वो हम देखेंगे कि जो लोग को कोविड पॉजिटिव आता है उनके हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में या फिर होम क्वारंटाइन के बाद भी उनमें क्या सिम्टम्स रह जाते हैं। कोविड टेस्ट तो नेगेटिव आ जाता है लेकिन उनकी लंग कैपेसिटी और वो सब रिड्यूस हो जाती है, उनको ब्रेथलेसनेस जैसे सिम्टम्स रहते हैं। उसके बारे में हम आगे इस वीडियो में देखेंगे और फिजियोथेरेपी से उसके क्या फ़ायदे होते हैं, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम क्या होता है वो हम ये वीडियो में देखेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि कोविड में सबसे ज़्यादा हमारे लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें हमारी लंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। लंग कैपेसिटी रिड्यूस होने के वजह से हमारा जो ऑक्सीजन शरीर को चाहिए वो पूरी तरह से लंग्स में पहुंचता नहीं है। उसके वजह से इंसान को जो डेली एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें थकान लगती है, उसके वजह से ब्रेथलेसनेस फील होती है, मसल में वीकनेस आ जाती है, उसके वजह से उनके बॉडी में ट्रेमर्स आते हैं। तो ये सब जो सिम्टम्स मैंने बताए ये सब पोस्ट कोविड पेशेंट्स में देखने के लिए मिलते हैं। और उसके फिजियोथेरेपी कैसे हेल्प करता है, फिजियोथेरेपी में पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन होता है, उसमें पेशेंट को पोस्ट कोविड कैसे हेल्प करेंगे ये सब सिम्टम्स रिलीव करने में वो हम देखेंगे। उसमें इम्प्रूव करता है लंग कैपेसिटी। फिर उसकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज से पेशेंट को जो ब्रेथलेसनेस जैसे सिम्टम्स होते हैं उसमें डेली एक्टिविटीज़ में कैसे हेल्प होता है वो सिखाया जाता है। फिर उनकी अपर लिम लोअर लिम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती है। फिर उनकी एरोबिक एक्सरसाइजेज होती है जैसे वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, उनकी एरोबिक कैपेसिटी इंप्रूव करने के लिए ये सब हम पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन में सिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, पोस्ट कोविड पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन में कौन कौन सी ब्रीथिंग एक्सरसाइज और किस तरह से की जाती है वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो पहली एक्सरसाइज हम देखेंगे थोरेसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो दोनों हाथों को सिर के पीछे रखो। फिर जैसे हम ब्रीद इन करेंगे तभी लंग्स एक्सपांड होने चाहिए और जैसे हम मुंह से एक्सेल करेंगे तभी हमारे लंग्स को आगे झुकना है। फिर से इनहेल करो, डीप ब्रीद इन एंड एक्सेल फोर्सफुली। डीप ब्रीद इन, चेस्ट को एक्सपांड करो एंड देन एक्सेल फोर्सफुली एंड बेंड डाउन। दूसरी एक्सरसाइज हम देखेंगे फोर्स्ड एक्सपिरेटरी टेक्निक, उसको हम हफिंग भी बोलते हैं। तो उसको कैसे करना है, पहले नाक से गहरी सांस लेनी है, फिर उसको 3 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर फोर्सफुली एक्सेल करना है जैसे हम कुछ बाहर निकाल रहे हो। तीसरी एक्सरसाइज हम देखेंगे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो उसको कैसे करना है, नाक से गहरी सांस लेनी है अंदर, फिर जितना हो सके उतना उसको रोक के रखना है और फिर मुंह से धीरे धीरे सांस को बाहर निकालनी है। अगली एक्सरसाइज हम देखेंगे पर्स लिप ब्रीदिंग। तो इसको कैसे करना है, तो इसमें भी सेम नाक से गहरी सांस लेनी है, फिर हम जैसे विसल बजाते हैं वैसे मुंह बना के धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना है मुंह से। अभी हम देखेंगे थोरेसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज। तो उसमें क्या होता है, 2 तरह की एक्सरसाइज होती है। पहले हम हाथ को सीधा रख के नाक से गहरी सांस लेते लेते धीरे धीरे हाथ ऊपर लेके जाएंगे और मुंह से सांस बाहर निकालते निकालते धीरे धीरे हाथ नीचे लाएंगे। और इसका दूसरा करने का तरीका ऐसा भी है कि हम धीरे धीरे जैसे सांस ले जैसे हाथ ऊपर लेके जाना है, फिर जैसे सांस बाहर निकाले कोहनी से मोड़ के धीरे धीरे हाथ ऊपर से नीचे लाना है। इसमें हमारी थोरेसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज होती है, थोरेक्स एक्सपांड होता है।
ये हमने देखा कि पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन में ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे की जाती है, लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ साथ पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन में पेशेंट के ओवरऑल बॉडी का भी ध्यान रखा जाता है। तो उसमें अपर लिम और लोअर लिम की स्ट्रेंथनिंग के एक्सरसाइजेस की भी ज़रूरत होती है, फिर एरोबिक एक्सरसाइज की भी ज़रूरत होती है, जैसे कि वॉकिंग है, रनिंग है, जॉगिंग है, स्टेयर क्लाइंबिंग है, ये सब भी पेशेंट को कराया जाता है। और उसके साथ साथ एक्सरसाइज के साथ साथ पेशेंट को लाइफस्टाइल चेंज में उनके टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी लाइफस्टाइल में डाइट का भी चेंज किया जाता है। तो हेल्दी डाइट और उसमें गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इंटेक भी दिया जाता है। ये हमने बात की एक्सरसाइज प्रोग्राम के बारे में, लेकिन अभी आपको क्वेश्चन आया होगा कि एक्सरसाइज तो किया लेकिन उसमें पेशेंट में इम्प्रूवमेंट कैसे आया है, वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं सेंटर पे। तो उनमें से एक टेस्ट है 6 मिनट वॉक टेस्ट। तो फ्रेंड्स, आजकल का जो सिनेरियो कोविड का चल रहा है उसमें आप देख रहे हो कि पोस्ट कोविड मोस्टली ये पेशेंट को ये सारी सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। तो उनको पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, और ये वीडियो में आगे जो एक्सरसाइज की वो सब उनको परफॉर्म करना ज़रूरी है। तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग जो भी तुम्हें जानकारी चाहिए तो नीचे गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल में भी देख सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो अपने रिलेटिव्स में, क्योंकि ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है। और हमारे सेंटर पे ऑलरेडी ये पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे भी आके ज्वाइन कर सकते हो।